जब बात बेस्ट इन सेगमेंट चूज़ करने की हो तो आप XUV 3XO के इस वेरिएंट को किसी भी एंगल से इग्नोर नहीं कर सकते। आप कंपैरिजन ब्रेजा से करो, नेक्सॉन से करो या सोनेट से करो, ये वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जो आपको पूरी तरीके से आपके पैसे की सही वैल्यू डिलीवर करता है। बेसिक और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के भी ये सब फीचर्स जो है वो पूरी तरीके से ऑफर करता है। डिटेल से बात करते हैं क्योंकि ये है XUV 3XO का AX5 वेरिएंट। पेट्रोल विद मैनुअल ट्रांसमिशन, पेट्रोल में एक ही इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा TC-MPFI यानी मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाला, जो अच्छे पावर फिगर्स बनाता है। चलाने वगैरह में एकदम फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस आपको पूरी तरीके से देगा, जिसकी अभी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले एक शोरूम प्राइस 11,19,000 रुपये इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है और उत्तराखंड में लगभग आपको 12,70,000 या 75,000 रुपये के बीच में ये गाड़ी ऑन रोड पड़ती है। अब डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले लुक, जैसे ही आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखते हैं तो स्पेशली ब्लैक और व्हाइट कलर के साथ तो ये गाड़ी अच्छी दिखाई देती है। सामने भी अगर आप देखेंगे जिस तरीके की क्रोम की हाइलाइट्स हैं, महिंद्रा का एम्बलम आपको मिलता है, नीचे एक सिल्वर स्किट है। ओवरऑल पूरा गाड़ी का जो फेस है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक दिखाई देगा। DRLs डेफिनेटली आ जाते हैं, फॉगलैम्प्स नहीं आते, लेकिन प्रोजेक्टर के साथ हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिलता है जो कि पूरी तरीके से LED है। फिर ये हुड के ऊपर जिस तरीके से आप क्रीजेस देख रहे हैं, ये गाड़ी को और अच्छा एक तरीके का लुक जो है वो डेफिनेटली ऑफर करते हैं। साइड में जब आप स्विच होंगे तो यहाँ सबसे पहले आपकी नज़र जो है ना वो व्हील्स के ऊपर जाती है। आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक आएगा, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, TPMS जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलेंगे। क्लाइडिंग्स वगैरह सटल फील होती हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। टर्न सिग्नल इन्हीं के ऊपर है। रूफ रेल्स आते हैं, छोटा सनरूफ आएगा, इंटीग्रेटेड एंटीना आता है। विंडो के नीचे की बैट लाइन जो है वो आपको ब्लैक मिलती है। डोर हैंडल्स वगैरह जो है वो आपको बॉडी कलर मिलेंगे। बी पिलर के ऊपर ब्लैक सैश टेप का इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी अपने पूरे डायमेंशन का सही आइडिया आपको यहाँ से देगी। 3995 इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है। 2600 mm का व्हील बेस ऑफर करती है और 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको देती है। सी पिलर के अगर ऊपर आप देखेंगे ना तो ये जिस तरीके की ग्लॉसी फिनिश है, फिर ये स्पॉइलर के साथ जैसे मर्ज होती हैं ये एक्सटेंशन की वजह से गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा एक स्पोर्टियर फील जो है ना वो अपने बॉक्सी डिज़ाइन और इन कुछ एलिमेंट्स की वजह से देती है। पीछे आओगे तो ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर है, वॉशर है, डीफॉगर है, कैमरा वो आपको मिल जाता है। महिंद्रा का एम्बलम 3XO की बैजिंग जो है वो आपको मिलती है। पूरी तरीके से LED में कनेक्टेड टेल लैंप्स आपको मिलते हैं, लेकिन रिवर्स लैंप और स्टॉप लैंप जो है वो नॉर्मल हाइलोजन के साथ रहेगा। नीचे रिफ्लेक्टर्स है, सिल्वर फिनिशेस आपको मिलेंगे, स्किट के ऊपर भी दी गई हैं। पार्किंग सेंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं 2, तो वो एक तरीके की कॉस्ट कटिंग है। अब सबसे पहली चीज़ हम यहाँ से इसका एक बार ना बूट ऑपरेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन वो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर है ताकि आप इसे ईजिली एक्सेस कर पाएँ। पार्सल ट्रे नहीं आती, वो आपको लगवानी पड़ेगी एसेसरीज में। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से कवर्ड आपको मिलता है। साइड में प्लास्टिक पैनल्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया है। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा, अंडर साइज है 16 इंचेस वाला ही, लेकिन ये स्पेस सेवर है। बाकी ये टूल किट वगैरह बेसिक चीज़ें आपको वो प्लेस्ड मिल जाती हैं। यहाँ आपको हैंगर हुक्स जरूर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको लगभग 5 kg तक का, और ऊपर देखेंगे तो लगभग 7 kg तक का वेट जो आप डाल सकते हैं। सेम चीज़ अपोजिट साइड में मिलेगी। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है, पूरी ट्रेम आपको कवर्ड मिलती है और यहाँ बढ़िया ग्रैब हैंडल है ताकि आप इसे ईजिली जो है वो क्लोज भी कर पाएँ। क्लोज करते हैं एक बार मैं पहले आपको सेकंड रो चेक कराता हूं, फिर हम जरा ड्राइवर साइड पर स्विच होंगे। तो ये देख सकते हो आपकी डुअल टोन इंटीरियर आपको मिलता है। ये आप पोर्शन जो देख रहे हैं ये लेदरेटेड यानी सॉफ्ट टच है। यहाँ सैटिन फिनिश का इस्तेमाल किया गया है लीवर्स के ऊपर। ये पूरा पैनल जो है वो आपको ग्लॉसी मिलता है। पावर विंडो के कंट्रोल के ऊपर प्रॉपर मार्किंग है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, बढ़िया बॉटल होल्डर, सीट्स फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आएंगी। 3 हेडरेस्ट है, तीनों के तीनों आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट आएगा कप होल्डर के साथ। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए आपको मिल जाती हैं। और अगर आप सीट में स्प्लिट का बात करेंगे तो यहाँ आपको 60 और 40 का स्प्लिट जो है वो मिलता है और आइसोफिक्स सीट्स के प्रॉपर माउंट अवेलेबल हैं। कैबिन में एक बार बैठ जाते हैं और यहाँ आप देखोगे तो प्रॉपर AC वेंट्स, फोन रखने की जगह, C टाइप चार्जर, नीचे USB आपको मतलब USB क्या मतलब 12V का सॉकेट है एक्चुअल में। यहाँ देखोगे तो हम्प ज़्यादा बड़ा नहीं है। जो गाड़ी का साइज़ है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि पीछे 3 लोगों को बैठने में कुछ खास दिक्कत होने वाली है। 2 एडल्ट और 1 बच्चा तो सुपर कंफर्टेबल है। रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स, यहाँ इस तरीके से कोठों का आपको मिल जाती है। इधर आप चेक करोगे तो रीडिंग लैंप्स आपको हाइलोजन में मिलते हैं। ये छोटा वाला सनरूफ आपके पास एक सिंगल पेन वो जरूर रहेगा और सीट बेल्ट की जो हाइट है आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक काफ़ी सही चीज़ है। चलो अब जरा हम एक बार स्विच होते हैं फ्रंट में यानी ड्राइवर साइड पर। यहाँ क्या कुछ आपको मिलता है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले चाबी फ्लिप की वो डेफिनेटली रहेगी। महिंद्रा का पीछे एम्बलम है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। बाकी कीलेस एंट्री के लिए रिक्वेस्ट सेंसर वो यहाँ एक ही साइड पर आता है, जो कि आपको ड्राइवर साइड पर मिल जाएगा। जैसे ही आप डोर ओपन करते हैं तो ये डुअल टोन डैशबोर्ड, बीच में ग्लॉसी
फिनिशेस आपको पूरी तरीके से एक रिफ्रेश फील कराता है। हम डोर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर स्पीकर्स और ऊपर ट्विटर्स की प्लेसमेंट आपको मिलती है, क्योंकि 10.25 इंचेस का जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के सेटअप के साथ आएगा। अगेन सैटिन फिनिश, यहाँ आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। ये प्रॉपर पैनल ग्लॉसी है। ड्राइवर साइड आपको विंडो ऑटो मिलेगी, वन टच में अप एंड डाउन आप इसे कर पाएंगे, और ये एंटी पिंच है। बाकी ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं। बेसिक कंट्रोल्स हैं, सेफ्टी लॉक मिलेगा, नीचे बढ़िया बॉटल होल्डर है, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है, यहाँ रिफ्लेक्टर मिलेगा, स्कफ प्लेट है जो कि पूरी तरीके से आपको ऐसे मिलती है प्लास्टिक, कोई मेटल वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। तीनों पैडल के पास स्पेस तो ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर एक डेडिकेटेड फुटरेस्ट वो नहीं दिया गया, जो कि आप शायद मिस करेंगे। बाकी सीटें फैब्रिक की हैं, लेकिन हाँ ड्राइवर साइड के लिए हाइट का एक मैनुअल एडजस्टमेंट जरूर मिलता है। 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग, आइडल स्टॉप एंड गो के लिए। यहाँ अगेन सैटिन फिनिशेस आपको AC वेंट्स की सराउंडिंग में मिल जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप है, 3 स्पोक का है, फ्लैट बॉटम तो नहीं है, क्या कुछ है और उसकी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन, तो यहाँ से जरा इसका इग्निशन जो है ना वो एक बार ऑन करता हूँ। ये कुछ एनिमेशंस हैं जो आप सामने देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर विजिबल होती हैं। मैं पहले एक बार डोर जो है उसे कर देता हूँ लॉक, अब आप चेक कर सकते हो। काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर आपको जो है ना वो इन्फॉर्मेशन सारी डिलीवर होती है, कोई इशू नहीं है। TPMS आता है तो वो आपको मॉर्निंग शो कर रहा है 32, 30, 31, 30, सारी चीज़ें आपको शो करता है। पैसेंजर साइड का एयर बैग ऑफ है तो उसकी वार्निंग भी आपको शो करेगा। नीचे कुछ वार्निंग लाइट्स वैसे आ जाती है। रेन सेंसिंग वाइपर आते हैं तो ऑटो वाइपर ऑन, हर चीज़ आपको डिटेल के साथ यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियरली डिलीवर करता है। कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्लस्टर से रिलेटेड आपको पक्का। फिर ये आप अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो अगेन 10.25 इंचेस का है। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह वो यहाँ पर काफ़ी क्विक हैं। ऑनलाइन नेविगेशन आपको मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नीचे फिजिकल बटन्स हैं। AC के भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहीं पर प्रॉपर डिलीवर कर देगा। वैसे क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप नीचे है फिजिकल बटन्स के साथ। डूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, ड्राइवर और को ड्राइवर अलग अलग टेम्परेचर सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ESC आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। ये हैजार्ड के लिए स्विच दिया गया। ये स्टीयरिंग के मोड्स हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हो, कंफर्ट मोड, नॉर्मल मोड और स्पोर्ट्स मोड। ये तीनों मोड जो है ना वो आपके स्टीयरिंग से रिलेटेड है। इससे आपकी गाड़ी के इंजन या उसके परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये सिर्फ स्टीयरिंग के रिलेटेड ही आपको कंट्रोल जो है वो मिलेंगे। ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इधर क्रूज कंट्रोल और क्लस्टर को एडजस्ट करने के बेसिक चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले का लेआउट, सेटिंग, कोई अलर्ट हिस्ट्री होगी तो वो सब आप यहाँ पर देख पाएंगे। और जैसे मैंने बताया ऑटो यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं, तो उसके स्टॉक्स आपको इधर मिलेंगे। इधर ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और टर्न सिग्नल के कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएंगे। बाकी स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये टिल्ट है, और यहाँ पर कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता, केवल टिल्ट जो है वही आपको मिलेगा। बाकी USB टाइप A पोर्ट है, कोई C टाइप पोर्ट नहीं दिया गया। वायरलेस फोन चार्जर जरूर है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर नॉब वगैरह आपको लेदरेटेड मिलता है, यहाँ भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है। सेंटर कंसोल पूरी तरीके से आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ मिलता है। कप होल्डर्स हैं, आर्मरेस्ट है, स्लाइड नहीं कर सकते लेकिन अच्छा स्टोरेज देगा, और ये प्रॉपर सॉफ्ट टच है। अगेन पार्किंग ब्रेक आपको इस तरीके से मैनुअल मिलता है, कोई इलेक्ट्रिक नहीं आता, और यहाँ पर आपको सैटिन फिनिश जो है बटन के ऊपर मिल जाएगी। एक बेसिक कह सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता, सिर्फ मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिलता है। सनग्लास होल्डर वगैरह अच्छे रबराइज मटेरियल के साथ जरूर आता है, और कैबिन में रीडिंग लैंप्स वगैरह आपको प्रॉपर हाइलोजन के साथ मिलते हैं। वॉइस कमांड के लिए माइक ऊपर मिलता है। सनरूफ जरूर मिलेगा आपको, जो कि छोटा एक सिंगल पेन सनरूफ है। कितना पोर्शन यहाँ पर ये कवर करता है वो आप चेक कर सकते हैं। इसका मैक्स है, ये इसका मैक्स है, और काफ़ी सही है मतलब। लेकिन प्लीज़ चलती गाड़ी में आप कभी भी इससे बाहर मत निकलिएगा। हम इसे क्लोज कर देते हैं। बाकी ड्राइवर साइड पर आप देखेंगे और को ड्राइवर साइड पर आप देखेंगे तो यहाँ प्रॉपर वैनिटी मिरर इस तरीके से आपको लैंप के साथ मिलता है। इसे आप स्लाइड नहीं कर सकते, ठीक ठाक पोर्शन है जो कि ये कवर कर लेता है। और ड्राइवर साइड में एक प्लेन वाइजर है, यहाँ कोई टिकट होल्डर वगैरह या कुछ आपको जो है वो फिलहाल ऑफर नहीं किया जाता। बाकी गाड़ी विजिबिलिटी वगैरह आपको बढ़िया देती है। उन चीज़ों से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो होने वाला है। चलिए अब एक बार जरा हम हैजार्ड ऑन करते हैं, गाड़ी का इंजन जो है वो ऑफ कर देते हैं, और हुड जो है वो यहाँ से एक बार अनलॉक कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम इस इंजन के बारे में। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर TC MPFI इंजन जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। पेट्रोल इंजन है डेफिनेटली, और दूसरा अगर पेट्रोल के लिए आप जाएँ तो वो आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। हाँ, आपको इसमें डीजल ज़रूर मिल जाएगा। अब अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो लगभग 109 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए बनाता है। बहुत गर्म है, मैं इसे क्लोज करता हूँ, लेकिन पहले ये देख लो कि इंसुलेशन जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ओ बाप रे, देख रहे हो इतनी सी देर में, मतलब बहुत बुरा हाल है। गर्मी दबा कर पड़ रही है ना, तो उसका पूरा यहाँ पर हमारे को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल ये गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप माइलेज की बात करेंगे तो क्लेम लगभग 18 के आसपास है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको 13 से 14 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है वो डिलीवर करेगी।
गाड़ी ग्लोबल एनकैप, भारत एनकैप दोनों में ही 5 स्टार रेटेड है, चाहे वो एडल्ट सेफ्टी की बात हो या फिर चाइल्ड सेफ्टी की बात हो। फीचर वाइज काफ़ी ठीक है, गाड़ी आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी डिलीवर करती है और अच्छे खासे फीचर्स भी ऑफर करती है। कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।